जी मनी हेल्थ शो में मैं मीनाक्षी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे YouTube पेज को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि हम सब चाहते हैं खूबसूरत दिखना। अच्छा, एज को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन एज ग्रेसफुली जरूर हो सकते हैं। इसी नोट पे आज के शो को शुरू करते हैं, जहां मेरे साथ हैं डॉक्टर मोहित सचदेवा, जो कि एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं एंड एज अ डायरेक्टर ये वंडर एस्थेटिक्स इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 9 सालों से। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। Thank you. How are you? I'm very good, doctor. It's a pleasure to have you in our show. और मैं कहूँगी एक टाइम था जब बोटॉक्स सिर्फ सेलिब्रिटीज करवाया करते थे, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, बोटॉक्स होता क्या है और फिलर्स बोटॉक्स में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो बोटॉक्स और जो फिलर्स हैं, दोनों ही इंजेक्शंस हैं। इंजेक्शंस की फॉर्म्स हैं। एंड बोटॉक्स जो होता है, इट्स अ न्यूरोटॉक्सिन प्रोटीन, और ये क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम के एक बैक्टीरिया से बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि जब भी हम लोग इसको मसल्स में इन अ स्ट्रैटेजिक वे हम लोग इसको इंजेक्ट जब करते हैं, तो आपका जो मसल का एक्टिविटी है, ठीक है, ये उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल होने के बाद जो आपके रिंकल्स फोरहेड पे, या आपने देखा होगा कईयों के यहाँ पे साइड पे आपको लाइंस मिलती हैं, क्रोज फीट जिसको कहते हैं आप लोग, तो ये जब आपकी मसल एक्टिविटी जब ये कंट्रोल हो जाती है, तो उस टाइम पे आपकी ये जो फाइन लाइंस और जो उसके आपको, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में, इन मेडिकल लैंग्वेज और इन कॉस्मेटोलॉजी लैंग्वेज वी से इट एज अ डायनेमिक रिंकल, तो ये उसको कंट्रोल करता है। जब मसल की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो जो फाइन लाइंस जो बन रही हैं वो नहीं बनेगी वहाँ पे। तो ये बोटॉक्स का काम होता है। और जब हम फिलर की बात करते हैं, तो फिलर बोटॉक्स से अलग होता है। फिलर आपका काम करता है जो आपके स्टैटिक रिंकल हैं, जैसे कि आप किसी को देखिए, अगर आप देखेंगे उसके फेशियल लाइंस बन गए हैं, या झुर्रियाँ आ चुके हैं, या फेस सैग कर गया है, या आंखों के नीचे गड्ढे आ चुके हैं, राइट। क्या आपने देखा होगा नाक के पास को स्माइल लाइंस कहते हैं, अगर वहाँ पे स्माइल लाइंस प्रोमिनेंट हो गए हैं, तो उस जगह पे हम लोग फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यानी कि जो भी फ्राउन लाइंस होती हैं, लाफिंग लाइंस हो गई या फिर रिंकल्स हो गए, ये सब को छुपाया जा सकता है। जी, आप कह सकते हैं। डॉक्टर ये बताइए, you cannot, you cannot stop aging, but you can definitely delay it. तो डॉक्टर आप मुझे ये बताइए, कौन से एज ब्रैकेट में बोटॉक्स या डर्मल फिलर्स के लिए ऑप्ट करना चाहिए? व्हाट इज द राइट एज? नॉर्मली देखिए, साइंस ये कहते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 35 हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो उनका एक डीजनरेशन होता है, जिनकी रीजनरेटिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाती है। इट्स योर बॉडी, योर डिसीजन। एस्थेटिक्स इज ऑल अबाउट देयर ओन ओपिनियन एंड ओन लाइकिंग, राइट। सो आई बिलीव, बट आपने जो मेरे से जो सवाल पूछा, मैं उस चीज़ का जवाब देना चाहूँगा ज़रूर। आफ्टर 30 यू कैन से कि वन शुड look and evaluate your face, okay, after every 2 months or 3 months you can see on the mirror that okay, I am getting a lines, or I am having some change over my face, so then you can decide whether to go for the treatment or not. तो आपके पास जो पेशेंट्स हैं वो मेल फीमेल दोनों आते हैं या फिर मेल बहुत कम है? दोनों आते हैं। दोनों स्किन, अब एक चाहे मेल है या फीमेल है, स्किन ऑर्गन तो दोनों पे ही है। एक्चुअली ट्रू। अच्छा, आप ये बताइए कि जो ये प्रोसेस है ये कैसे होता है? मतलब नंबर ऑफ सिटिंग्स लेने पड़ते हैं, सेशंस लेने पड़ते हैं, या फिर एक ही बार में हो जाता है, इंजेक्ट किया जाता है? हाउ डज दिस हैपन? देखिए, जो बोटॉक्स और जो फिलर्स होते हैं, ये नॉर्मली एक ही सेशन में हो जाता है। बोटॉक्स आपका 3 to 4 मंथ्स तक सस्टेन करता है, और जो फिलर्स है उसका जो लॉन्जिविटी है वो 10 to 12 मंथ्स, बट अगेन इट्स डिपेंडिंग ऑन बॉडी टू बॉडी, ओके। बाकी जितने भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं, या मेडिफेशियल्स हैं, या आप और लेजर्स हैं, जो एनर्जी डिवाइसेस हैं,
अगर हम उनकी बात करते हैं तो उसके अंदर मंथली विजिट जरूरी होती है। एंड आपके जो डॉक्टर साहब होंगे या जहाँ पे भी आप लोग ट्रीटमेंट कराते हैं या जहाँ पे भी आप लोग जाना पसंद करेंगे, आप वो आपको बता सकते हैं कि क्या चीज आपके लिए सही रहेगी। बहुत अच्छे से आप मुझे बता रहे हैं, वैसे थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर दिस। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि क्या कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं एक बार जब इंजेक्शंस बोटॉक्स के हमने अपने फेस पे ले लिए, तो उसके बाद कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो चीजें नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना होता है हमें? जी, आप स्पेशली आफ्टर बोटॉक्स, जब भी हम लोग पेशेंट को बोटॉक्स देते हैं यहाँ पे, तो हम हमेशा बोल के भेजते हैं एक पोस्ट ऑपरेटिव केयर जिसको हम लोग कहते हैं, पोस्ट प्रोसीजरल केयर जिसको कहते हैं। आपने बिल्कुल भी 4 घंटे तक यू डोंट हैव टू लाई डाउन, आपने सोना नहीं है 4 से 5 घंटे तक। यू डोंट हैव टू टेक अ बाथ, बिकॉज होगा क्या, जहाँ जहाँ पे भी हम लोग बोटॉक्स लगाते हैं, अगर आप सपोज करिए कोई फेस वॉश कर लेते हैं तो उसके चांसेस होते हैं कि वो डिफ्यूज कर सकता है दूसरी मसल पे। तो इसी वजह से हम लोग पेशेंट को बोल के भेजते हैं कि आप कम से कम 6 से 8 घंटे आप इसको अपने फेस को टच नहीं करेंगे या सोएंगे नहीं, या नो जिम फॉर एटलीस्ट 1 डे, ओके। एंड जब स्नो स्टीम सोना एटलीस्ट फॉर 1 डे आफ्टर द प्रोसीजर। राइट। डॉक्टर, इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्या एक टाइम के बाद? क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में आ सकती हैं या फिर इट्स सेफ? कॉम्प्लिकेशन यही है कि आप अपने फेस को इतना अच्छा देख लेते हैं कि फिर आप जो है वो देख नहीं पाते हैं उसको, फेस की एजिंग को, बस यही एक कॉम्प्लिकेशन है। बट जोक्स अपार्ट, अगर प्रोसीजर सही ढंग से एक्सपीरियंस हैंड्स के थ्रू एंड ढंग से किया जाए तो देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन एज सच। अच्छा, क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसके लिए सूटेबल नहीं होते? जैसे मे बी अगर किसी को कोई डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या फिर कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है, सो क्या उन लोगों को नहीं ऑप्ट करना चाहिए बोटॉक्स, या फिर वो ऑप्ट कर या जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हम लोग ये प्रोसीजर करना पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। किसी को इम्यूनिटी इश्यूज हैं बॉडी के अंदर, तो हम लोग प्रोसीजर को जो है बिल्कुल भी हम लोग पसंद नहीं करते कि हम उनको दें किसी भी तरीके का बोटॉक्स एंड फिलर, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स के अंदर स्पेशली, ओके। सो there are so many things which we need to take care of before like starting the procedures or before starting the anti-aging treatments for them, because it's a look, in a short term it's a medical cosmetology now. It's not only a cosmetology, okay. So it's a medical cosmetology. So हम लोगों को उनका मेडिकल हिस्ट्री, उनका मेडिकल बैकग्राउंड, हेल्थ का बैकग्राउंड, हर चीज़ हमें देखनी पड़ती है कि आर दे एप्रोप्रिएट कैंडिडेट फॉर द सर्टेन प्रोसीजर्स और नो। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला, हमारे शो में आए, हमसे बहुत अच्छी बातें की, इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन दिया। थैंक यू सो वेरी मच। मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है। थैंक यू, लाइकवाइज, प्लेजर, थैंक यू। वेल, अगर आप लोगों के मन में कोई और सवाल है बोटॉक्स को लेके, फिलर्स के लेके, या फिर इस शो को लेकर, तो आप कमेंट्स में जरूर वो लिख सकते हैं। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।